हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपके जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हो सकती है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, नंबर 1 का कार्ड है गाइस। ओके, 5 ऑफ कीज। ओके, विशेष फुलफिलमेंट हो गाइस, एक नई शुरुआत के साथ। एक बात कह रही हूँ गाइस, ओके, यहाँ पर नंबर 10 की एनर्जी, द किंग ऑफ फोर्सेस। ओके, देखो गाइस, सबसे पहला यहाँ पर जो एनर्जी है ना वो 1-5 की एनर्जी है और यहाँ पर नंबर 10 की एनर्जी है। तो यानी एक कंफर्मेशन तो आ गई कि कि 1 तारीख, 10 तारीख, 19 और 28 है ना, 28 तारीख, ये आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण रहेगी गाइस। अब ये मैंने क्यों कहा, ये शायद लास्ट की रीडिंग में भी आया था, मार्च की रीडिंग में भी आया था कि ये तारीखें आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। और इस महीने में भी आपके साथ यही होगा कि ये तारीख है ना, 1-10-19-28, ये तारीखें आपके लिए विशेष रहने वाली है। कारण क्या है कि यहाँ पर 11 के एनर्जी का आभास है, जो एक कहता है ना कि प्लस में प्लस का होना, अच्छे में बहुत अच्छा होना है ना, इसके बारे में कहा जा रहा है। एक कोई काम का जिस बात को लेकर सबसे ज़्यादा टेंशन थी ना, वो काम बहुत अच्छे से बनना, मतलब आपकी सोच से ज़्यादा अच्छे लेवल पर बनना, उसके बारे में डेफिनेटली कोई ना कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में होकर रहेगी। कुछ नयापन आपकी लाइफ में आएगा, किसी तरीके का नया रूटीन आप शुरू करोगे, कुछ नई चीज़ें आप करोगे गाइस, या फिर हो सकता है नई जगह पर आप जाकर रहो, कुछ भी होगा, लेकिन एक नयापन आपकी लाइफ में आएगा। जैसे आपको लगेगा ये चीज़ इससे पहले मेरी लाइफ में नहीं थी। ये है आपके सोचने का तरीका, इसमें परिवर्तन आएगा। आपके कपड़े पहनने के तौर तरीकों में आप बदलाव करोगे, है ना। थोड़े से खान पीन में एक सुधार वाली बात आप में देखने को मिलेगी। कैसे हो सकता है कि अभी थोड़ा सा नमक मिर्च ज़्यादा ले रहे हो तो थोड़ा कम लेना, है ना। या फिर हो सकता है हेल्दी फूड लेना, ये हो सकता है, या फिर बाहर का कम खाना, ये हो सकता है। कैसे भी करके एक हेल्थ के प्रति जागरूकता ये भी आपके देखने को मिलेगी। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, ये आप खुद से नहीं कर रहे हो। अभी के समय में केतु की एनर्जी का प्रभाव भी चल रहा है, जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इंट्यूशन पर इफेक्ट करती है। यानी आपको अगर किसी मैसेजेस, किसी वीडियो, इसके आधार पर नहीं समझा जाता है तो क्लियर तरीके से आपकी इंट्यूशन के आधार पर आपको समझाएगा, इंट्यूशन के आधार पर रेडी किया जाएगा। कैसे आपका दिल कहेगा कि मुझे थोड़ा से बदलाव करने की आवश्यकता है, आपका दिल कहेगा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझ में एक नयापन आना चाहिए, है ना। यानी अभी पास्ट तक में, मार्च तक में आपके हालात ऐसे रहे होंगे, पूरी बॉडी में थकावट, परेशान होना, मन नहीं लगना आपका, ऐसी चीज़ें रही होगी। तो अब आपके साथ ऐसा होगा गाइस कि इन चीज़ों से मुझे बाहर निकलना है ना। ये चीज़ मुझे एक हर्मिट वाले मोड में अगर आप आ गए थे ना मार्च तक में, उससे बाहर निकलने की कोशिश आप करोगे। कोशिश क्यों करोगे? क्योंकि वैसी स्थितियाँ आपकी लाइफ में बनेगी गाइस, खुद से बनेगी। और आपका दिल कहेगा मैं एक्सरसाइज करूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ नयापन लेकर आऊँ। एक बोरियत से आप बाहर निकलने की कोशिश करोगे और अपने समय का बहुत अच्छे तरीके से सदुपयोग करोगे और आपके समय की बर्बादी नहीं होगी। ये देखना गाइस, ये होगा आपके साथ। आपका समय उचित जगह पर इस्तेमाल होना, आप ये पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, इनमें तालमेल आपका बनेगा गाइस। कुछ नयापन, फिर से कह रही हूँ, कुछ नयापन, कुछ अच्छी चीज़ें आती हुई नज़र आ रही है। अप्रैल में डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होकर रहेगा।
ठीक है। सबसे पहले अप्रैल में जिनका भी बर्थडे है उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप दीर्घायु रहो, स्वस्थ रहो, मालिक आपको खुशियाँ दे, आपकी हर नेक इच्छा की पूर्ति हो, खूब सक्सेस प्राप्त करो आप, और अपने माता पिता का नाम रोशन करो, गर्व फील करवाओ। ठीक है ना जी। खुश रहो मेरे शेर, मेरे खुशियों के चुंबक और खुशियों के चुंबक ही बने रहना। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में मेरी तरफ से भी था। ठीक है, तो ये है। तो वापस रीडिंग पर आते हैं। रीडिंग क्या कहना चाहती है? रीडिंग यही कहना चाहती है, एक न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार रहना। एक कोई पेन आपकी लाइफ का हो सकता है, क्योंकि ये एनर्जी जो है ना, ये पेन को बाहर निकालने के बारे में बात करती है, जिसका दर्द आपको मार्च में हुआ है। यानी कोई टेंशन है ना, कोई टेंशन किसी बात को लेकर बड़े लेवल पर मार्च में आप परेशान थे, और उसका सॉल्यूशन अप्रैल में आपको मिलेगा। अब केवल इतने से दिनों में है ना, यानी 1 मंथ की दूरी में कोई बड़ी समस्या का समाधान आपकी लाइफ में होना, ये अप्रैल में आपको देखने को मिलेगा। ये हो रहा है आपके साथ, विश फुलफिलमेंट हो रही है गाइस। कहा ना 11 की एनर्जी बनना, इसका सेंस सीधे तौर पर यही है कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। अब देखो प्रकृति का खेल देखना, 4-4 एनर्जी आपके संघर्ष का सबसे बड़ा कारण बने, लेकिन ये अप्रैल का महीना आपके लिए कोई संघर्ष वाली स्थितियों को क्रिएट नहीं करेगा, आपके संघर्षों को कम करेगा गाइस, देख लेना। यानी आपने इस मामले को लेकर पहले ही संघर्ष बहुत भोग लिए हैं, तो समय आपसे संघर्ष कतई नहीं करवाएगा। ये देखो मंदिर की घंटी बजी, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कोई एक बहुत शुभ बात कह रही होती है और तभी मंदिर की घंटी जो है ना वो बजती है। ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मालिक ने उस बात पर तथास्तु बोल दिया हो। तो आपके संघर्ष का कम होना है ना, और आपकी लाइफ का आसान होना, इसके बारे में कहा गया है। डेफिनेटली गाइस, जैसे एक हो ना कि मतलब जैसे मैं इस टाइम बहुत बार कह रही हूँ कि समय एक स्पिरिचुअलिटी का एहसास करवाएगा गाइस, आध्यात्मिकता का एहसास करवाएगा। इस तरीके से कुछ चीज़ें मिलनी, इस तरीके से कुछ चीज़ें होनी कि वो थोड़ा मिरेकल जैसा लगे, उसके बारे में कहा जा रहा है। खैर मैं इस बात को अब मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी रीडिंग में बहुत बार समझाया इस बात को। ठीक है, तो ये समझने की कोशिश करना गाइस कि अब आपकी लाइफ अप्रैल में तो कह ही सकते हैं गाइस खुशी की तरफ बढ़ेगी। कोई काम सच सकता है आपका, और कोई आपको गाइडेंस देगा गाइस, कोई आपको डायरेक्शन दिखाएगा। किसी बात को लेकर आपको सुझाव चाहिए, वो सुझाव किसी से आपको मिलेगा। ये भी मैसेज इन दिनों में बार बार आ रहा है, किसी के पास आपकी समस्या के समाधान है, और ऐसे इंसान के पास है जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हो, और वो इंसान आपसे ये समझ लो पक्का गाइस एज में बहुत बड़े हैं, जैसे हो ना पिता समान, दादाजी समान, है ना। तो ऐसे एज का डिफरेंस जो है आप में होगा ही होगा। उनमें कोई भी हो सकते हैं, मेल पर्सन हो सकते हैं, फीमेल हो सकती है, पर मुझे यहाँ पर सन की एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा लग रहा है। तो 80% चांसेस है कि कोई मेल पर्सन होगा जो आपको सही गाइड करेंगे। ठीक है, और ये इंसान ऐसे होंगे जिनके जिनका रंग जो है थोड़ा फेयर है। ठीक है, जो थोड़े लंबे हैं लेकिन पतले हैं। ठीक है, और उनके बाल जो है सफ़ेद हो सकते हैं, दाढ़ी और बाल कहता है ना वो पूरी तरीके से सफ़ेद हो सकते हैं। इनके बारे में यहाँ तक में बताया जा रहा है। तो किसी ऐसे इंसान का सपोर्ट आपको, सुझाव जो है वो, जो आपको जिस मामले में चाहिए ना उस मामले में मिलने वाला है। मैं पता करती हूँ कि किस मामले में आपको सपोर्ट मिलेगा, किस मामले को लेकर आपका काम सधने वाला है। ठीक है, मैं इस बारे में पता करने की कोशिश करती हूँ। अप्रैल में ऐसा क्या होगा कि किसी इंसान का सुझाव आपको मिलेगा, और वो सुझाव किस बात को लेकर होगा जिससे आपका काम सध सकता है, आपके इंतज़ार ख़त्म करने को लेकर। पर इंतज़ार किस बात का मेरे शेर? फ्रेंड्स, पैशनेट होकर जिसका आप वेट कर रहे हो। ओके, बहुत बड़ी हेल्प है, सेलिब्रेशन है गाइस, डेफिनेटली सेलिब्रेशन है। द चैरियट, आप एक्शन लेना चाहते हो, आप एक्शन लेना चाहते हो। किंग ऑफ पेंटिकल आ गया क्वेश्चन का आंसर। आपको या तो वर्क से संबंधित, काम से संबंधित, जॉब से संबंधित हो सकता है, किसी बिजनेस से संबंधित हो सकता है। ठीक है, ट्रैवल से संबंधित हो सकता है, कोई भी ऐसी बात का, ऐसी अपनी खुशी को लेकर हो सकता है जिसमें आपको एक गाइडेंस चाहिए
कि इस बात को लेकर एक सुझाव आपको मिल जाए ना, तो आपका माइंड क्लियर हो जाए। आपका माइंड क्लियर होगा गाइस, कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके इंतज़ार को ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, नंबर 3 की एनर्जी यहाँ पर, फिर से नंबर 3 की एनर्जी, तो ये तो सबसे बड़ा सपोर्ट वाला काम है। यानी आप सही राह पर चल रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं एक डाउट वाली बात आ जाती है ना, सही राह पर चलते हुए भी कभी-कभी मन उचक जाता है। अभी आपका मन उचका हुआ है, और ये जो समय निकल जाएगा ना, उसके बाद में आप फिर से शांत होगा और आपका मन कहेगा पता नहीं क्यों मुझे इस तरीके का गलत विचार आया। ये वाली चीज़ होगी आपके साथ। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, बड़े ज़िद्दी हो अंदर से इस बात को लेकर, कोई एक्शन लेना चाहते हो और उस एक्शन को लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गाइस, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपकी खुशी जो इसी में निहित है। ये दोनों बातें चल रही है, मन उचक भी रहा है और आपको पता है कि यही मेरी खुशी है ना। कोई काम बनने वाला, और ये काम है आपके फिनेंशियल मैटर को लेकर या आपके जॉब या बिजनेस को लेकर है। ठीक है, हो सकता है कि बिजनेस की शुरुआत करो, पर किसी के समझाने के आधार पर कि आपको इस तरीके से ये काम करना चाहिए, इससे इस तरीके से आपको इसकी शुरुआत करनी चाहिए। कोई आपको ऐसा गाइड करेगा, या हो सकता है आपको पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करने के तरीके के बारे में बताएगा। हो सकता है पहले से ही वो बैंक में हो, या उन्हें इस प्रकार की जानकारियाँ हो, है ना। तो इस तरीके की जानकारी उन्हें पहले से है, तो वो आपको अच्छे खासे तरीके से गाइड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ़ायदा हो, जहाँ पर आपको नफ़ा हो, है ना। तो ये कहाँ जा रहा है गाइस। ओके, व्यू ऑफ द ईगो। गाइस एक चीज़ का ख्याल रखना, प्लीज़ एक चीज़ का ख्याल रखना, क्योंकि ये इन दिनों में एनर्जी तो चल ही रही है। कोई भी इंसान होगा ऐसा, सबसे ज़रूरी तो ये, सबसे प्राथमिकता पर ये, जो आपके अपने हैं, है ना, जो आपके दिल के करीब है, आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके साथ बातचीत में थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि अप्रैल का महीना ऐसा चल रहा है कि ईगो क्लेश होना, है ना, ये चीज़ की थोड़ी सी संभावना है कि एक छोटी बात का बड़ा तूल नहीं बने। हालाँकि आपकी समझदारी है, आप में वो व्यवहार है कि आप उस बात को तूल नहीं बनने देते हो, या फिर उसे किसी प्रकार से सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हो। यहाँ पर चीज़ें सब कुछ अच्छी चलने वाली है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी अच्छा चलेगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा चलेगा, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी चलेगी। लेकिन कहते हैं ना, अच्छे चलते चलते कभी कभी अब जस्ट यही बात कि मन उचक जाता है ना। और इंसान क्या करता है कि पता नहीं रहता, उन्हें खुद को, अपना व्यवहार को पता नहीं रहता कि वो ईगो में आ रहे हैं, है ना। आप भी हो सकते हो, सामने वाला इंसान भी हो सकता है, गलती किसी से भी हो सकती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, है ना। पर अगर आपको रीडिंग के माध्यम से पता है कि कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो एक बात का ख्याल रखना, जो भी आपके अपने हैं, जो दिल के करीब है, जहाँ आप चाहते हो नाराज़गी ना हो, वहाँ पर थोड़ा सा बात करने में ध्यान रखना। और अगर सामने वाला भी अगर ईगो दिखाने की कोशिश कर रहा है, सामने वाला भी आपकी बात को अच्छे से नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप ही गलत हो, है ना, सामने वाला इंसान भी गलत हो सकता है ना जी। वहाँ पर आप प्रेम पूर्वक उन्हें समझाने की कोशिश करो, उन्हें उन्हीं गलती भी बताओ। लेकिन एक कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन इस तरीके से होनी चाहिए कि परेशानी क्रिएट ना हो, आपसी समझ का बरकरार रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, गलती किसी की भी हो सकती है ना। पर फोकस किस बात को लेकर करना है कि चीज़ें सुधरी हुई रहे, ये इन चीज़ों पर ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये कहाँ जा रहा है। ठीक, और ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा सा एक और बात, वर्क प्लेस पर आपके हो सकता है कि कोई आपको आप पर काम का बर्डन डाले। ये हो सकता है, ये हो सकता है कि अपना काम पे आप पर थोपे, कोई ना कोई बहाने से, किसी न किसी प्रकार से। तो आपके वर्क प्लेस पर थोड़ा सा बर्डन, एक्स्ट्रा में बर्डन कहते हैं ना, वो आ सकता है। या फिर या तो ये होगा, अगर ये नहीं होता है तो किसी के साथ सामंजस्य में कमी होगी वर्क प्लेस पर। ये होगा आपके बराबरी में काम करने वाला कोई इंसान, जो कहता है ना कि जैसे बैठे बैठे कभी किसी किसी इंसान का मन यूं ही हो गया कि आप सही कह रहे हो, एकदम सामने से सरल बात कर रहे हो, और सामने वाला बंदा वो उस बात को नहीं समझ रहा। जैसे आप कह रहे हो कि ये ग्लास में पानी है, और सामने वाला कह रहा है कि आपने ऐसे कैसे कह दिया। अब नॉर्मल सी बात को अपने तरीके से लेना, मतलब किसी बात में क्लेश वाली स्थिति नहीं होती है, बहस वाली स्थिति नहीं होती है, जो सामने से पता होता है। लेकिन ऐसे में भी कोई यही कह, वो इस पॉइंट को लेकर बहसबाजी करने लग जाए,
यानी एक होता है ना कि कोई इंसान पहले से दुखी है या किसी बात में टेंशन में है, लेकिन वो एक शिकार ढूंढता है, तो वहाँ पर हो सकता है वो शिकार आप बन जाओ। तो वहाँ पर भी थोड़ा सा जितनी काम उतनी बात, ऐसी स्थिति क्रिएट होते ही आप तुरंत वहाँ से हट जाना, है ना। ये इसमें आपकी भलाई है, क्योंकि बहसबाजी करने से कोई मतलब नहीं है। बस इस इतनी सी छोटी सी गाइडेंस का ख्याल रखना है, बाकी कोई तनाव वाली बात नहीं। ऐसा ही नहीं है बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा, मुद्दा बहुत बड़ा बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मानसिक शांति को भंग करना ही क्यों, अगर पहले ही हमारे पास सुझाव आ चुका है, गाइडेंस आ चुकी है ना जी। इस बात का प्लीज़ ध्यान रखना। अपनों से भी बात करने में ध्यान रखना। अगर गलती अपनों के द्वारा होती है, हो भी सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, तो आप अपने अपनों को भी समझाओ, है ना जी। Okay, five of roses, the children, the garden. Okay. ओके, ये तो है गाइस, ये समय आपके बन चुका है। जैसे क्योंकि ये 1 और 10 की एनर्जी इस बात को ही इंगित करती है कि यूँ समझ लो कि एक पतझड़ जाने के बाद में बसंत बहार के तरीके से आती है, और उस टाइम का मौसम भी कितना खुशगवार होता है गाइस। एक मौसम में भी प्रेम का एहसास होना, कि प्रकृति का प्रेम झलक रहा है। ऐसे इतनी प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा होती है, क्योंकि ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है ना। मतलब मैं क्या ही कहूँ, बहुत, क्योंकि प्रकृति का भी एक प्रेम पूर्ण जो है मौसम जो है वो फील होता है ना। तो ये समझ लो अप्रैल आपके लिए वही काम करेगा। कुछ हो सकता है सूखे जैसे हो ना, पतझड़ में सूखे पत्ते निकल जाते हैं और नए पत्ते पनपते हैं। तो कुछ पुराने पेन हो सकते हैं, है ना। कुछ पुरानी आदतें हो सकती है, वो निकलेंगी। और जैसे स्टार्टिंग में कहा एक नयापन आएगा आपकी लाइफ में, अप्रैल में वो डेफिनेटली वो 16 आना सत्य बात है गाइस। किसी भी मामले को लेकर आप खुद देख लेना, आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज होगा, और आपको देखकर लोगों का ड्रेसिंग सेंस चेंज होगा गाइस। लोग भी आपको देखकर बदल जाएंगे। लोग कहेंगे ऐसा क्या हो क्या रहा है इनकी लाइफ में, जो इतने अच्छे परिवर्तन आ रहे हैं, इतना खुश रह रहे हैं। आपके मन में एक चिंता ये भी आएगी कि कुछ चीज़ों को छोड़कर, टेंशन को छोड़कर अगर मैं देखूँ तो मेरी लाइफ में सुख भी ज़्यादा है ना। मैं खुश अपनी लाइफ में ज़्यादा हूँ। ठीक है, मूल्यांकन भी, और थोड़ा पुरानी चीज़ों को छोड़कर एक नए दृष्टिकोण में, एक विस्तृत दृष्टिकोण होता है ना, कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने वाली बात, ये चीज़ एक ब्रॉड माइंड, ये आपका देखने को मिलेगा गाइस। बहुत अच्छी बात है गाइस, बहुत 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 खूबसूरत बात है, क्योंकि छोटी छोटी बातों को दिमाग पर लेकर चलना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। ऐसे इंसान लाइफ जी नहीं सकता, है ना। ये है। ओके, द किंग ऑफ रोसेस, ये पहले भी आना चाह रहा था कार्ड, मैंने इस कार्ड के बारे में बताया नहीं आपको। ये बड़ा फनी होगा, एक कुछ नई घटना आपकी लाइफ में होगी, बहुत फनी गाइस। छोटे बच्चे आपको जहां भी दिखेंगे ना, ये देख लेना आपके पास आएंगे। मतलब ये एक निराली चीज आपको देखने को मिलेगी। ये हो क्या रहा है, ये बच्चे मेरे पास क्यों आ रहे हैं, है ना। मतलब बच्चों का आकर्षण आपकी तरफ होगा, और ये इससे बड़ी शुभता वाला साइन मैं नहीं कह सकती गाइस। मैं 2 साइन को सबसे ज़्यादा और इससे बड़ा शुभता वाला साइन कोई हो ही नहीं सकता गाइस, है ना। कि खुद से एक बच्चे जो है वो आपके पास आ रहे हैं, आपकी दी हुई टॉफ़ी बिस्किट अगर ये खिला रहे हो तो वो लोग ले रहे हैं, है ना। और ये भी नहीं तो बस आपके पास आना, आपको देखकर स्माइल करना, आपको एक टुक देखना, मतलब ये एक हैरान करने वाली चीज़ होगी आपके लिए। ये ऐसा हो क्यों रहा है। साथ में डॉगी जो है, पीपी जो है, ये भी देखना। आप जहाँ जहाँ जा रहे होगे आपके पीछे पीछे आएंगे। ये आपको डराएंगे नहीं, काटेंगे नहीं, लेकिन एक प्रेम जो होता है ना, वो फील करवा देते हैं गाइस। मैं सच्ची कह रही हूँ। इन जीवों की भाषा को हम नहीं समझते, ये हमारी भाषा को समझते हैं। मुझे ऐसा अभी तक में फील हुआ है कि वो हमारी भाषा को, वो हमारे प्रेम को समझते हैं, हम नहीं समझते उनके प्रेम को।
जब डॉगी जो होते हैं, पीपी जो होता है ना, ये हमें अपनत्व देखते हैं और हमें प्यार करते हैं ना, तो ये हमारे आगे पीछे घूमते हैं, हमें डर लगता है कि कहीं हमें काट ना ले, जबकि ये ऐसा नहीं करते गाइस, है ना। डॉगी के संबंध में एक चीज़ नोटिस किया, आप 3 दिन बिस्किट देकर देखो, रोटी खिलाकर देखो, चौथे दिन उसे बताने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप आपको पहचान जाता है, आपकी स्मेल को पहचान जाता है, और आपके पीछे पीछे आप जहाँ भी जाओगे आपके पीछे पीछे चलेगा खुद से कहते हैं ना, आपके गेट पर आकर खड़े हो जाएंगे। पीपी के संबंध में भी यही होता है, काऊ के संबंध में भी यही होता है ना। तो ये है, तो बच्चों का पहली बात तो आपकी तरफ आना, और दूसरा है पीपी का, डॉगी का आपके इर्द गिर्द में मंडराना, ये दोनों ही चीज़ें बहुत बड़े साइन के बारे में और आपकी लाइफ में आने वाली ब्लेसिंग के बारे में बात कर रहे हैं गाइस, है ना। ये होकर रहेगा, होकर रहेगा। हो सकता है सपने में भी आपको बेबी दिखे, ये होगा आपके साथ। सपने में आपको वाटर भी दिख सकता है, और ये भी हो सकता है सपने में आपको शिवलिंग दिखेगा। ये जो साइन बताए हैं ना, इन साइन में से कोई ना कोई साइन आपको डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली आपके साथ होगा, डेफिनेटली होगा। आपने जो टारगेट बना रखा था, ये कार्ड यही कहता है कि उसके लिए रास्ते बंद हो गए थे। तो ये हो सकता है कि किसी काम में पूरी तरीके से अभी आपको ऐसा लगता है असफलता मिल गई है, और आप उसमें वापस से सक्सेस प्राप्त कभी नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगता है दरवाज़ा बंद हो गया, आपने गिव अप तो कर दिया है, ये बात पक्की है। हो सकता है मार्च में, जैसे अभी जस्ट आया ना कि मार्च में कोई ऐसा काम है जो जिसकी एक नई तरीके से शुरुआत होगी। आपने किसी काम को लेकर पूरी तरीके से गिव अप कर दिया, अब ये काम हो ही नहीं सकता, उसमें असफलता एक बार आपको मिल गई है। आप फिर से अप्रैल में एक नए सिरे से इसकी शुरुआत करोगे और इसमें सफल होकर दिखाओगे। उसी काम में आप सफल होंगे जिस काम में आपको असफलता मिली है। मार्च में असफलता मिली है, लेकिन अप्रैल में उसी काम की नई शुरुआत एक नए तरीके से, एक नए जोश के साथ करने वाले हो आप। ये आपने मुझे नहीं बताया, ये रीडिंग में अपने आप आया। कोई बड़ी बात हो सकती है ना, या किसी से बातचीत कर रहे हो, वहाँ पर सामने वाला इंसान आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, मनमुटाव दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा है, अप्रैल में आप फिर से ट्राई करोगे, हो जाएगा। या कोई और काम भी हो सकता है आपका, है ना, किसी भी प्रकार से हो सकता है, वीज़ा को लेकर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है गाइस, कि जहाँ पर एक बार असफलता तो मिली है, लेकिन फिर से आपको सफलता मिल जाएगी, ये कहा जा रहा है। ओके, ये तो है गाइस, कहीं से इनविटेशन आपके लिए आएगा। हो सकता है कहीं से आपको सम्मानित करने के लिए बुलाया जाए, ये हो सकता है। संभावना इसकी ज़्यादा है क्योंकि सन की एनर्जी का प्रभाव है, तो वहाँ पर आपकी प्रशंसा होनी, है ना, ये हो सकता है। या मान सम्मान से आपको कहीं पर इनवाइट किया जाए, ये हो सकता है। या कहीं शादी समारोह में आप जाकर आओगे, कोई अतिथि का आगमन अप्रैल में आपके घर पर होगा, जो कहीं इनवाइट करने के लिए आपको बुलाएंगे, आएंगे, सॉरी, ठीक है। और आप वहाँ जाकर भी आओगे, आपका काफ़ी सारे लोगों से बहुत अच्छे तरीके से बातचीत होगी। आपको ये पहली बार फील होगा कि मैंने ऐसा बहुत टाइम बाद में खुद में फील किया कि मैं बहुत कंफर्टेबल होकर लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, ये चीज़ देखने को मिलेगी। और समारोह में लोगों के साथ घुलना मिलना, ये चीज़ आपके साथ बहुत अच्छे से होगी। वरना आप थोड़े से बीच में ना इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, और गहराई से कहते हैं ना कि आइसोलेशन में, इंट्रोवर्ट नहीं कह सकते, आइसोलेशन में आप ज़्यादा आ गए थे, तो एक वापस से लोगों के साथ बातचीत करने, कम्युनिकेशन करना, इसमें एक झिझक आ जाती है ना, तो वो झिझक आपको होने लगी। लेकिन इस पर बड़ा कॉन्फिडेंस आप में देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से लोगों से बातचीत करना और तर्क वितर्क करना। ये भी अगर कोई आपके पास से कोई बात उठाने की कोशिश करेगा ना, आपको वहाँ पर हाजिर जवाबी आ जाएगी अपने आप। पर इस तरीके से कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे, पर सामने वाला समझ भी जाए कि ऐसा क्वेश्चन उन्हें दोबारा नहीं करना है। कहता ना, प्यार से काम चल सकता है, जब सुई से काम चल सकता ना, तब तलवार की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना आपके शांत रवैये से काम सध सकता है, उस ऊर्जा में ही रहना चाहिए, है ना। क्योंकि जो दूसरी वाली ऊर्जा है ना, वो हर मौके पर इस्तेमाल नहीं की जाती,
वो जब लाइफ कोई ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करती है तब वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना अपना बहुत ज़रूरी होता है। वरना जितना हो शांत रहो और अपनी पहचान को, एक कहता ना कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को ज़्यादा शो करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है ना जी। ये ध्यान में रखना, शेर को बार बार ये जताने की या दहाड़ लगा लगा कर बताने की ज़रूरत नहीं होती, कोई शेर होता है, जब समय आता है दहाड़ अपने आप लग जाती है ना जी। ओके, रोबोट, सेट योर सेल्फ फ्री विथ विजडम। ओके, एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। आप ये देखोगे कि जैसे इन दिनों में मैं ये चीज़ कह भी रही हूँ गाइस, आप कहते हो या आप सोचते हो ना कि आपकी एकाग्रता नहीं लगती, आपके सर में भारीपन रहता है, या जब किसी से बातचीत कर रहे होते हो ना तब वहाँ पर आपका माथा जो है वो हैंग हो जाता है, आपका दिमाग जो होता है ना वो हैंग हो जाता है, तब आपको वो एक हाजिर जवाबी नहीं आती, या फिर आपको समझ में नहीं आता मुझे कहना क्या है, करना क्या है। ये थोड़े दिन आपके साथ और चलेगी गाइस, लेकिन जैसे अप्रैल के मंथ में आपकी शुरुआत होती है ना, वहाँ पर आप देखना गाइस कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप नींद में नहीं हो, आपकी नींद खुल चुकी है ना, और आपको कोई भी बात में कंसंट्रेशन इतना अच्छा लगना, आपको चीज़ें याद रहेगी, आपकी याददाश्त पर बहुत अच्छा फर्क देखने को मिलेगा। और एक होता है ना कि शरीर में इतनी ताजगी और स्फूर्ति फील होनी, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, आपको चीज़ें जल्दी जल्दी से याद रहने, जैसे कोई नंबर हो गया, पहले 3-3 4-4 बार पढ़ने की ज़रूरत होती थी कि ये नंबर जो है ना, या जैसे फॉर एग्जांपल एक फ़ोन नंबर ही सही किसी का है ना, तो हो सकता है 3 बार 4 बार पढ़ने की ज़रूरत होती, तब जाकर माइंड में सेट होता था, एक ही बारी में हो जाएगा। अप्रैल में देखना और आप खुद हैरान, ये मुझे याद कैसे रह रहे हैं, क्योंकि आपकी चित्त, आपकी एकाग्रता पूरी तरीके से लगेगी। और जब चित्त एकाग्रता पूरी तरीके से लगती है, मान कर चलो कोई तो रास्ता बनने वाला है, या कुछ तो लाइफ में ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आपके माइंड को सक्रिय किया गया, एक्टिव किया गया, यानी आपकी बुद्धि जिस पर आपको लगता है कि किसी ने तंत्र विद्या कर दी है, या किसी ने आपकी बुद्धि को बांध दी है, या कैरियर में आप आगे ना बढ़ पाओ इसके लिए आपकी बुद्धि को बांध दिया गया, जो कुछ भी है, ब्लैक मैजिक किया है नहीं किया है, जो कुछ भी है, चाहे वो ब्लैक मैजिक एक्सपायर हो रहा है, उसकी डेट निकल रही है ना, जो कुछ भी हालात है, लेकिन आपकी लाइफ में चीज़ें इस तरीके से व्यवस्थित होना, ये आपको देखने को मिलेगा, ये होगा आपके साथ। देख लेना, आप बिजनेसमैन हो तो देख लेना, साझेदारी में कोई काम करने के लिए आपको क्या कहते हैं, अपना हाथ आगे करना, ये होगा कि आपके साथ साझेदारी में काम करना चाहते हैं, है ना। आपका परिवार आपके व्यवहार से बड़ा संतुष्ट रहेगा। और कहीं ना कहीं एक होता है ना कि जैसे कभी ऐसे हालात बनते हैं कि परिवार में एक अपनापन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, यहाँ खुशी का माहौल इतना अच्छा देखने को मिलता है कि परिवार के सदस्य आपके किसी काम से इतना प्रसन्न हो जाए कि वो बार बार आपके उस काम को लेकर तारीफ करे। जैसे हो सकता है कोई काम आपने पहले कर लिया और आपको यूँ अंदर से मायूसी आई होगी कि मैंने ये इतने अच्छे लेवल पर काम करने की कोशिश करी है, अपनी ताकत, अपनी हिम्मत दिखाने की कोशिश करी, लेकिन कोई मेरी तारीफ़ नहीं कर रहा। अगर ऐसे छोटे बच्चों वाले भाव मन में आ रहे हैं, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके परिवार के द्वारा आपके किसी पहले किसी कोई काम किया हुआ उसको लेकर आपको तारीफ़ मिलेगी, आपका परिवार आपकी तारीफ़ करेगा, ये होगा आपके साथ। जैसे जैसे कहा जा रहा है घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, इवन हो सकता है मित्र मंडली का भी फ़ोन आए, है ना, तो वहीं वहाँ पर भी तालमेल सही। तो पर्सनल लाइफ को लेकर तो थोड़ा मामला सही है गाइस, इस वजह से कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ना ध्यान रखना बातचीत करने में कि माहौल अच्छा है तो अच्छा ही रहे, है ना जी। ओके, द इकोनॉमी, ट्रस्ट योर नीड विल बी मेट। ओके गाइस, जस्ट अभी कहाँ, यहाँ पर 2 बर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर एक साझेदारी में काम करने के बारे में कहा जा रहा है, आपके पैसे में बरकत होगी गाइस,
ईश्वर की मेहर कह सकते हैं, मालिक की मेहर कह सकते हैं कि आप पर होने जा रही है कि आपका जॉब में मेहर होने जा रही है कि आपके जॉब में आपको तरक्की देखने को मिलेगी गाइस। या तो आपका प्रमोशन होगा, या फिर आप ट्रांसफ़र चाहते हो तो ट्रांसफ़र होगा, या फिर अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो डेफ़िनेटली साझेदारी में कोई आपके साथ काम करना चाहेगा। और ये इंसान ऐसा होगा, मैं इनके बारे में भी बताऊँ, ये ऐसे इंसान होंगे जहाँ पर बहुत शांत रहकर बात करने वाले इंसान, यानी इनकी वाणी का प्रभाव ही अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है, ये कह सकते हैं। जो एक बार मंत्रमुग्ध कर दे किसी इंसान को कि बात करने का तरीका कितना अच्छा है। आपने कभी भी अपशब्द ऐसे इंसान के मुंह से कभी भी नहीं सुने होंगे। इनकी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि ये अपने से चलाकर कभी किसी के साथ क्लेश नहीं करते, झगड़ा नहीं करते। इनके दिमाग को देखकर ऐसा लगता है कि इनकी अ, दिमाग की परिपक्वता है ना, बहुत अच्छी है, बहुत शार्प माइंड है। और कोई भी फैसला लेते तो सोच कर लेते, ऐसे ही किसी के साथ कोई फैसला नहीं ले लेते। तो ऐसे कोई परिपक्व इंसान, मैच्योर इंसान, है ना, के साथ आपकी या तो कोई डील होगी, या हो सकता है साझेदारी में काम करने के बारे में कहे, ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। अगर आप मकान परचेज करना चाहते हो तो उसके संबंध में भी है गाइस। आपका भाग्य का कोई मकान होगा ना, वहां पर कोई ऐसा इंसान आपको देखने को मिलेगा जो मेल पर्सन होगा, आपसे बड़े हैं, पर उनकी वाणी का प्रभाव देखते बनेगा गाइस, है ना, ये होगा आपके साथ। ओके, ओके गाइस, लव रिलेशनशिप में बहुत अच्छा होगा। मैं इसे ज़्यादा नहीं पढ़ सकती, आई एम सॉरी, माफ़ करना मुझे। ये भी विश फुलफिलमेंट के बारे में है गाइस। यहाँ पर जैसे हो ना, किसी बहुत बड़े खतरे से आप बाहर निकल गए, आपको ऐसा लग रहा था कि आप बहुत बड़े किसी नुकसान में फंस जाओगे, या कोई बहुत बड़ा नुकसान आपको हो जाएगा। अप्रैल में आपको पता चल जाएगा कि उस टेंशन से आप पूरी तरीके से मुक्त हो चुके हो, उस नुकसान से आप पूरी तरीके से बाहर आ चुके हो। यानी समय आपके लिए बहुत खूबसूरत समय लेकर आ रहा है, जहाँ पर आपके संघर्ष खत्म हो रहे हैं, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है, किसी प्रकार का नुकसान आपको नहीं हो, और लाइफ में खुशियों की बारिश हो जाएगा, है ना। यूनिवर्स, ओके, ओके। देखो, जस्ट मैंने सोचा मैं इसके इस कार्ड के बारे में बताऊं या नहीं बताऊं। एक बहुत बड़ा इत्तेफाक होगा आपके साथ, बहुत बड़ा। अब ये स्पिरिचुअल मैसेज है, ज़रूरी नहीं है सबके साथ होगा, लेकिन अगर रीडिंग में आया है तो डेफिनेटली डेफिनेटली, और 100% मैं श्योर हूँ, डेफिनेटली किसी न किसी के साथ तो ज़रूर होगा। जैसे ऐसा इत्तेफाक कि आपके मन में कोई सवाल चल रहा है ना, और आप उस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, या आपके मन में एक जैसे हो ना, रीडिंग करते हैं ना हम यस नो में, वैसे आपके मन में सवाल चल रहा होगा। आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपने मन में खुद में ही सोच रहे हो कि क्या ये चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं है, क्या मुझे इस काम को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। सिर्फ आप सोच ही रहे हो कि या तो आपके घर के बाहर से कोई निकलता हुआ आवाज़ लगाए, यस, मतलब समझने की कोशिश करो, ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल मैसेज है ना। या फिर आपका ध्यान जैसे कोई ऐसे कागज पर जाए, या आप जहाँ बैठे हो उधर आप इधर उधर देखो, तो आपका ध्यान ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ पर हाँ लिखा हुआ हो, या आपको HA या YES ये लिखा हुआ मिलेगा, या किसी बात से आपको रोका जाएगा तो NO लिखा हुआ दिखेगा। पर ये क्लियर संकेत कहता है ना, यस और नो में, यस और नो में, सिर्फ इसमें आपको क्लियर तरीके से मिलेगा संकेत। और आप कहोगे ये तो हैरानी वाली बात है, इसका मतलब मेरे जो सवाल चल रहे हैं मालिक मुझे उसका आंसर दे रहे हैं, कोई ऊर्जा जो मेरे साथ है मुझे आंसर दे रही है, बाकायदा दे रही है। और इस टाइम आप ज़्यादा फील करोगे कि कोई ऊर्जा आपके साथ है, और आप धन्यवाद भी दोगे मालिक को। साथ में आपको
एक महक आती है ना, वो महक भी आएगी अप्रैल के महीने में। ये एहसास आपको करवाया जाएगा कि कोई आपके साथ है। क्यों करवाया जाएगा? आप ही की प्रार्थना थी कि मालिक दुख में मेरे साथ रहे हो आप, तो सुख में भी मेरे साथ रहना मालिक। और अब आपकी लाइफ में सुख का आगमन हो रहा है, क्योंकि बच्चे का आपके पास आना, सपने में बच्चे का दिखना, शिवलिंग का दिखना, जल का दिखना, ठीक है, और पीपीस का आपके पास आना, ये पूरी तरीके से श्योर होकर साइन मिलते हैं कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ अच्छा होने वाला है। और ऐसा अच्छा होगा जिसकी इंतज़ार करते 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 थक गए थे, और जिसको लेकर सबसे ज़्यादा डर है, जिसको लेकर एक चिंता है कि ये काम होगा कैसे, सब कुछ हो जाना है। विश फुलफिलमेंट होगी गाइस, टेंशन फ्री रहना, कोई इच्छा की पूर्ति डेफिनेटली होगी और होकर रहेगी। देखो, खुश रहने की कोशिश करना, बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा, आपके परिवार का भी सपोर्ट मिलेगा, और आपका दिल भी बहुत खुश होगा। हो सकता है कोई डिसीजन लो आप अप्रैल में, और वो डिसीजन इतना अच्छा जाएगा आपके कि आपका मन खुश हो जाएगा कि मैंने जो डिसीजन लिया वो डिसीजन मेरे लिए बहुत अच्छा, मेरे परिवार के लिए बहुत अच्छा, और मेरा परिवार उस डिसीजन पर मुझ पर गौरवान्वित फील कर रहा है, ये भी हो सकता है। और आप लीड करोगे गाइस। आप पर आने वाले समय में अप्रैल का महीना आपको बता देगा कि आगे का समय जो है ना, वो आप पर रेस्पॉन्सिबिलिटी देगा गाइस। यानी एक चीज़ के लिए तैयार रहना है। मैंने कई बार कहा है, आपको याद होगा पिछले साल भी मैंने रीडिंग में कई बार कहा है, जितना आराम फरमाना है ना आपने, आराम फरमा लो, बस एक चीज़ का ख्याल रखना कि अपनी हेल्थ को ठीक कर लेना। आगे शुभता के आधार पर, खुशियों के आधार पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आएगी, ठीक है, और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओगे। आपके कर्तव्य और खुशियाँ दोनों साथ साथ चलेगी, और आपकी खुशी में बरकतें होंगी। तो आप अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में बिजी रहने वाले हो। जो यही आपका ड्रीम था, और ये ड्रीम आपका पूरा हो रहा है, ठीक है। इसकी शुरुआत आपको अप्रैल में ही पता चल जाएगा। अप्रैल से मई की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कि आपको फील हो जाएगा कि आगे आपने कितनी अच्छी जिम्मेदारियां निभानी है और खुश रहना है, ठीक है ना जी। और आप दिल से उस बात के लिए रेडी रहोगे, ठीक। तो बस खुश रहो, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना। पूरी तरीके से सेफ और सक्सेस भी आपको बहुत अच्छे लेवल पर मिलेगी गाइस, बहुत अच्छे लेवल पर मिलेगी, देख लेना। आपकी उम्मीद से परे होगी। आपने जितना सोचा ना, आपने इस स्तर पर सोचा, और सक्सेस आपको इस स्तर पर मिलेगी, बिल्कुल उससे डबल में मिलेगी, देखना, है ना जी। तो बस खुश रहो, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, निश्चिंत होकर रहना। अब किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता आपको परेशान नहीं कर रही है। आपके लिए बस खुशी के दरवाजे ओपन हो रहे हैं, आप उसको एंजॉय करो। जो परिवर्तन हो रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करो, और गो विद द फ्लो चलो गाइस। जो होगा लाइफ में अच्छा ही होगा, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।